आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। प्रोग्राम है दिल की बात और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। आज का मौजू है आपने ईद कहां और कैसे गुजारी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला की सलामती में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। जी जनाब, आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है आपने ईद कहां और कैसे गुजारी। आसन मोहम्मद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम आसन मोहम्मद मलिक साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोगों ने खुशो खुरम और अपने प्यारों के साथ ईद गुजारी होगी। और वो दोस्त और वो भाई और वो साथी जिन्होंने परदेश में ईद गुजारी है, अपने प्यारों से दूर ईद गुजारी है, उनकी कुर्बानी को, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को हमारा बहुत बहुत सलाम और हमारी तरफ से बहुत बहुत दुआएं। राना तलहा खान ने हमें ज्वाइन किया है और लिखा है फाइनली ईद प्रोग्राम। जी बिल्कुल जी, ये फाइनली ईद प्रोग्राम आ गया है। हुआ कुछ ऐसे है कि मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी और कुछ तबीयत की खराबी की वजह से हम गुज़श्ता कई एक हफ्ते ये प्रोग्राम ना कर सके, जिसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। कोशिश तो होती है कि आप दोस्तों के साथ हमारा ये प्रोग्राम चलता रहे और आपसे मुलाकात लगी रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान की मसरूफियत कुछ इतनी ज़्यादा होती हैं या तबीयत साथ नहीं देती, तो हमें आपसे फिर वो मुलाकात का जो है वक्त या शर्फ हासिल नहीं होता। राय अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं देख रहा हूँ, शायद देखते हैं उनका मैसेज आता है। आसन मोहम्मद मलिक साहब ने ईद मुबारक तमाम उम्मत मुसलमान को लिखा है। जी बहुत शुक्रिया जी, आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मलिक ज़ीशान साहब ने लिखा है ननकाना न्यूज़ गुड वर्क। बहुत शुक्रिया मलिक ज़ीशान साहब आपके पैगाम का। राय अब्बास खान खल साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी और लिख भेजा है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम राय अब्बास साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह इस रमज़ान शरीफ में आपने काफ़ी जो है वो इफ्तार का एहतमाम किए रखा और बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे साथियों को और बहुत सारे अपने जो करीबी लोग थे और जो आपके करीब रहने वाले लोग थे उन सबको आपने इफ्तार पे इनवाइट किया। आपसे फ़ोन पे बात भी हुई। मैं अपनी तबीयत की खराबी की वजह से आपके पास नहीं आ सका, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपका जो इनविटेशन था वो मुझे मिल गया था, आपकी फ़ोन कॉल भी मिल गई थी, लेकिन मैं अपनी तबीयत की वजह से नहीं आ सका। मैं माजरत चाहता हूँ रायबाज साहब, और मुझे उम्मीद है कि आपका वो जो इनविटेशन है स्टिल वैलिड होगा, कि वो अभी तक वो इनविटेशन होगा। इफ्तार ना सही तो किसी वक्त इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे और आपका जो इनविटेशन है मुझे उम्मीद है कि वो कायम व दायम होगा। क्या कहते हैं आप? चले जी, एक शेर से आगाज करते हैं। उससे पहले राना राशिद अनवर साहब ने ज्वाइन किया है, लिखा है सलाम राव साहब, सेकंड रमज़ान अम्मी जान की डेथ हो गई थी, दुआ कर दें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राना राशिद अनवर साहब, अल्लाह ताला आपकी वालदा मोहतरमा के दर्जात बुलंद करे और उनकी कब्र को रोशन करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप सब लोगों को भी, लवाकिन को भी हिम्मत हौसला दे और आप लोगों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि आप उनकी बख्शिश के लिए और उनकी जो है दर्जात की बुलंदी के लिए कोशिश करते रहें और लोगों के साथ अपना हुस्न सलूक अच्छे से अच्छा रखें और लोगों के लिए नेकी और भलाई का बायस बने। अली शान साहब ने इस्लाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम जी। जैद राजपूत साहब ने हमें हेलो हाई किया है, हाईलाइट किया है, बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। चले मैं एक शेर से शुरू करता हूं। ये ईद भी गुजरी हमारी हस्ब साबिक, ये ईद भी गुजरी हमारी हस्ब साबिक,
कपड़े नए थे और गम वही पुराने। आप भी अपने प्यारे प्यारे शेर लिख भेजिए, आप भी अपने प्यारों के लिए अपने पैगामात लिख भेजिए। इंशाल्लाह हम यहाँ पर ज़रूर आपके प्यारों के लिए पढ़ के सुनाएंगे। अला यार आज़ाद सयाल साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, मेरा बेटा बीमार है, सब दोस्तों से दुआ की अपील है। अल्लाह ताला आज़ाद सयाल साहब आपके बेटे को अच्छी और बेहतरीन सेहत और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, और आपके साथ साथ जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला व अजला नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हमारे सब सुनने वालों को और देखने वालों को अपनी पनाह में रखे, और अल्लाह ताला बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके बेटे को सेहत दे। हसन मोहम्मद मलिक साहब लिखते हैं, ईद का तोहफा तेरे लिए लाना है, इस बहाने को इशारा मुलाकात ही समझ। ईद का तोहफा तेरे लिए लाना है, इस बहाने को इशारा मुलाकात ही समझ। जी बिल्कुल जी, आप लोगों के अशार और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के पैगामात का हमें इंतजार रहेगा। प्लीज आप अपने प्यारों के लिए अपने पैगामात और अपने अशार हमें लिख भेजिए। चांद तुम्हें देखकर ईद संग मना लेते हैं, चांद तुम्हें देखकर ईद संग मना लेते हैं, रस्म दुनिया के चलो दस्तूर निभा लेते हैं। आप क्या कहते हैं? आप भी अपने अशार हमें लिख भेजिए। जी, आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज और प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। मैं हूं आपका मेजबान रौ तौकीर। आज का मौजू है, आपने ईद कहां और कैसे गुजारी। आप अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, या जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने अजीजों के लिए अपने पैगामात हमें लिख भेजिए। हमें आपके पैगामात का इंतजार रहेगा। फिर दिखावे का तबस्सुम लाना पड़ेगा, फिर दिखावे का तबस्सुम लाना पड़ेगा, ईद पे मुझको मुस्कुराना पड़ेगा। आप सबके अशार और आप सबके पैगामात का हमें इंतजार रहेगा। आज प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल, अली शान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस पेज के ऑनर आप हैं। ऐसा नहीं है अली शान साहब, इस पेज के ऑनर मेरा ख्याल है आप सब हैं। मुझे तो ये दोस्त हैं हमारे चंदे के यहाँ पे, वो लोग ये पेज चलाते थे, तो उन्होंने फिर मुझे ये ऑर्डर किया, कह ले हुक्म सादर किया कि मैं भी उनके पेज पे कुछ वक्त के लिए आ जाया करूं और कोई ना कोई प्रोग्राम कर दिया करूं। तो जनाब इसलिए मैं यहाँ पे हाजिर हो जाता हूं, और अगर आप भी चाहें तो मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी वेलकम। एक्चुअली तो ये महफिल और ये पेज और ये सब कुछ आप सब दोस्तों के ताउन और आप सब लोगों की मोहब्बतों और आप सब लोगों के खलूस और दुआओं के तो फैल ही चल रहा है। तो ये आपका पेज है, आपका प्लेटफॉर्म है। आप अपने अच्छे अच्छे पैगामात, अपने अपने अच्छे अच्छे अशार भेज सकते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम के अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छे खबरें हों या लोगों के मसले मसाइल हों तो आप वो भी इस पेज के लिए भेज सकते हैं। चौधरी नदीम गुजर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, और लिखा है, वक्त की अहमियत के हवाले से एक शेर है रौ साहब जी प्लीज। तारीख ने कौमों का वो मंजर भी देखा है, तारीख ने कौमों का वो मंजर भी देखा है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल जी चौधरी नदीम गुजर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये जो है लम्हों की फिर सजा जो है वो पूरी कौम को मिलती है। अल्लाह ताला वतन अजीज को महफूज रखे और सलामत रखे और खुशहाली अता फरमाए। रहमानी गौहर साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे रेगुलर साथी हैं जी। लिखते हैं, वो बात करने पे नहीं मुत्तफिक ए दिल, वो बात करने पे नहीं मुत्तफिक ए दिल, और हम गले मिलने की तवक्को किए बैठे हैं। वो बात करने पे नहीं मुत्तफिक ए दिल, और
तुम गले मिलने की तवक्को किए बैठे हो। वाह जी वाह। आजाद सियाल साहब ने लिखा है जी, ईद के दिन गले लगाकर उसने धीरे से ये कहा, ईद के दिन गले लगाकर उसने धीरे से ये कहा, ये दुनिया की रस्म है, इसे मोहब्बत न समझ लेना। ओह, राय जहीर एडवोकेट साहब हमें ज्वाइन किया है और लिखा है, बहुत अच्छे। राय जहीर साहब लिखते हैं, राय जहीर एडवोकेट साहब जी उकाड़ा से हैं। बहुत शुक्रिया राय जहीर साहब आपके ज्वाइन करने का। आप भी अपने प्यारों के लिए हमें अशआर या अपना कोई पैगाम लिख के भेज सकते हैं। हमें आपके शेर का, आपके अशआर का या आपके पैगाम का भी इंतजार रहेगा। आपके ज्वाइन करने का और मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो ईद है, आखिर मनाई जाएगी। अलीशान साहब ने लिखा है जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अलीशान साहब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये आपकी समातों का और आपका हुस्न नज़र है कि आपको अंदाज या अल्फाज अच्छे लगते हैं, आपके ममनून हैं, शुक्रगुजार हैं अली साहब। राय जहीर साहब लिखते हैं, पंजाबी टूटे फूटे अल्फाज लिखता हूँ। जी प्लीज़ ज़रूर लिखिए जी, ज़रूर लिखिए। आपके अल्फाज का, आपके अशार का, आपके पैगामात का हमें इंतज़ार रहेगा। दरअसल बात कुछ ऐसे है कि एक तो ये प्रोग्राम तकरीबन 2 माह के बाद मैं कर रहा हूँ। उसकी वजह यह थी कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ ज़ाती मसरूफियात भी ऐसी थी कि मैं प्रोग्राम चाहने के बावजूद भी नहीं कर सका। एक्चुअली बुखार की वजह से या तबीयत ख़राब की वजह से वीकनेस या कमज़ोरी इतनी थी कि मैं चाहने के बावजूद, अपनी ख्वाहिश के बावजूद भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं रख सका, और जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे अजीज़ों ने, बहुत सारे चाहने वालों ने, बहुत सारे प्यार करने वालों ने, बहुत सारे आप जैसे दोस्तों और भाइयों ने फ़ोन कॉल भी की, मैसेजेस भी किए। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, ममनून भी हूँ और उनकी मेहरबानी पर तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने याद रखा और मुझे फ़ोन कॉल भी की और मेरी सेहत के लिए दुआएं भी की। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले हम प्रोग्राम ये हमेशा सैटरडे नाइट को करते थे और हमारा टाइम होता था, जो वक्त होता था इस प्रोग्राम का, दिल की बात का, वो होता था रात 10 से 11। लेकिन अब हमने थोड़ा, मौसम चेंज हुआ है तो दोस्तों के कहने पे अब इसका वक्त जो है वो कर दिया गया है 9 से 10। ईद का मौका भी था, थोड़ी अल्लाह पाक ने सेहत भी दी तो मैंने हिम्मत की कि क्यों ना आज इस प्रोग्राम को किया जाए और आपकी खिदमत में पेश हुआ जाए। तो जनाब आज हाजिर हैं मून शाह साहब, हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मून शाह साहब। अगर आप अपना कोई पैगाम या शेर हमें लिख भेजें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मोहम्मद नवाज सियाल साहब लिखते हैं, गांव में ईद फिरा करती थी गलियां गलियां, गांव में ईद फिरा करती थी गलियां गलियां, और इस शहर में थक कर यूं ही सो जाती है। पहले हंसती थी, हंसाती थी, खिलाती थी मुझे, खिलखिलाने से खिलाती थी मुझे। पहले हंसती थी, हंसाती थी, खिलाती थी मुझे, अब तो वो पास भी आती है तो रो जाती है। कितनी मस्ताना सी थी ईद मेरे बचपन की, अब ख्यालों में भी लाता हूं तो खो जाती है। बहुत जबरदस्त सर, बहुत आला जी मोहम्मद नवाज सियाल साहब। राय जहीर एडवोकेट साहब लिखते हैं जी, लज्जा नाल हुंदी जांदे ने, लज्जा नाल हुंदी जांदे ने, बंदे मर के जी जांदे ने, लोकी सिर्फ नमाज़ां पढ़ के की कहना है बख्शी जांदे ने। घड़ियां कसमां खावन वाले वेखी सावी पी जांदे ने। मैं दोबारा पढ़ता हूं राय जहीर साहब, लज्जा नाल हंडी जांदे ने, बंदे मर के जी जांदे ने, लोकी सिर्फ नमाज़ां पढ़ के की कहना है बख्शी जांदे ने। घड़ियां कसमां खावन वाले वेखी सावी पी जांदे ने। राय जहीर साहब आपका शेर बहुत अच्छा था और अगर मैं इसको ठीक तरह से नहीं पढ़ सका तो मैं माजरत चाहूंगा। शायद मेरे अदायगी में या तलफ़ुज़ में अगर कोई कमी रह गई हो तो माजरत चाहेंगे। मोहम्मद नवाज सियाल साहब ने लिखा है जी, थैंक्स ए लॉट, यू वेलकम जनाब, यू मोस्ट वेलकम एंड ऑलवेज वेलकम जी मोहम्मद नवाज सियाल साहब। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का, आपके अशार का और आपके पैगामात का हमें इंतजार रहेगा। राय जहीर एडवोकेट साहब ने जज़ाकल्लाह लिखा है, बहुत शुक्रिया
राय जहीर साहब। मोहम्मद नवाज सियाल साहब लिखते हैं जी, दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है, दिलों में प्यार जगाने को ईद आई है, हंसों के हंसने हंसाने को ईद आई है, मुसर्रतों के खजाने दिए खुदा ने हमें, मुसर्रतों के खजाने दिए खुदा ने हमें, तराने शुक्र के गाने को ईद आई है, महक उठी है फिजा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। बहुत आला जी, बहुत आला, जबरदस्त जी। मोहम्मद नवाज सियाल साहब बहुत जबरदस्त। काशिफ अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है और लिखा है अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब काशी साहब। राय तवक्कुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। आपने मैसेज भी किया था, आपने पैगाम भी लिखा था, प्रोग्राम के हवाले से पूछा था। तो बिल्कुल जी, मैं दोस्तों को पहले भी बता चुका हूं कि अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से और कुछ तबीयत की खराबी की वजह से मैं मुसलसल तकरीबन 7-8 वीक या 2 माह के करीब ये प्रोग्राम नहीं कर सका। अपनी ख्वाहिश के बावजूद और दिल चाहने के बावजूद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये प्रोग्राम कर सकता, जिसके लिए आपसे मादरत चाहते हैं। कोशिश होती है कि आप दोस्तों का साथ बना रहे और आपसे इसी बहाने मुलाकात रहे। आपने शेर भी लिख भेजा है राय तवक्कुल्लाह खान साहब, मैं आपका शेर पढ़ता हूँ सर। मेरी आंखों की क्या मजाल कि तुम्हें जी भर के देखें, मेरी आंखों की क्या मजाल कि तुम्हें जी भर कर देखें, तुम्हें सोच के जो सुकून मिलता है ये दिल उसी में आबाद है। मेरी आंखों की क्या मजाल कि तुम्हें जी भर के देखें, तुम्हें सोच के जो सुकून मिलता है ये दिल उसी में आबाद है। बहुत आला राय तवक्कुल्लाह खान साहब, बहुत आला। मोहम्मद शफीक ननकाना साहब से लिखते हैं, राव साहब ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया शफीक साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप और आपके फैमिली मेम्बरान को, आपके दोस्त अहबाब को और जितने हमारे साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको अपनी सलामती में रखे और अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी अता फरमाए। आसन मोहम्मद मलिक साहब ने मैसेज लिखा है जी, मैसेज फॉर ईद उल फितर। ईद पे अपना जी, ईद पे अपने प्यारों का ख्याल रखा करें और हर किस्म की नफरत भुलाकर मोहब्बत बांटा करें। जी बिल्कुल जी, आसन मोहम्मद मलिक साहब आपने बड़ा खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया है और ये हुक्म भी है और ये शायद दुनिया का हर मजहब ये कहता है कि आप अपने प्यारों का ख्याल रखें। अपने जो चीज़ अगर देने की बारी में है तो सबसे पहले अपने करीब तरीन लोगों से शुरू करें। तो बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा पैगाम है कि ईद पे अपने प्यारों का ख्याल रखा करें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबका ख्याल रखेगा। आज़ाद सियाल साहब ने लिखा है जी, ये सिर्फ इस प्रोग्राम के मेज़बान के लिए है। आज़ाद सियाल साहब आप लिखेंगे तो लोग कहेंगे कि पता नहीं मोनोपोली चल रही है। चलें मैं आपका शेर पढ़ देता हूँ। तेरी दीद जिसको नसीब है वो नसीब काबिले दीद है, तेरी दीद जिसको नसीब है वो नसीब काबिले दीद है, तेरी याद है मेरी चांद रात तुझे देखना मेरी ईद है। बहुत आला जी, आपने ये शेर इस प्रोग्राम के मेज़बान के लिए कहा है और मैं ये जो शेर है आप सबके लिए दोबारा पढ़ देता हूँ, आप सब दोस्तों और अजीजों के लिए। तेरी दीद जिसको नसीब है वो नसीब काबिले दीद है, तेरी याद है मेरी चांद रात तुझे देखना मेरी ईद है, तुम्हें देखना मेरी ईद है। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद नवाज सियाल साहब लिखते हैं, राव साहब अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद नवाज सियाल साहब, आपके नेक कलमात का, आपकी नेक ख्वाहिशात का। अल्लाह ताला आपको भी अच्छी सेहत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और वतन अजीज़ में रहने वाले और इस दुनिया में रहने वाले लोगों को अमन और खुशहाली नसीब हो, ख़ास तौर पे इस दुनिया में अमन हो, ताकि सब लोग अपनी ज़िंदगी खुश खुरम गुजार सकें। आसन अयाज साहब ने लिखा है, एहसानुल्लाह अयाज बागी टीवी ननकाना साहब से बोलते हैं जी। एहसानुल्लाह अयाज साहब जी, तौकीर भाई ईद मुबारक, अल्लाह आपको सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जी आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी अमान में रखे और आप सबको भी बहुत सी खुशियां अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आप बागी टीवी से हैं, आपकी नेक ख्वाहिशात और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो ईद है आखिर मनाई जाएगी। जी मलिक हुसैन नवाज साहब ने लिखा है जी, ईद की खुशियां अपनी जगह। जी सॉरी जी, मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा हमें डिले करना पड़ेगा। आपका शेर जो है वो मैं थोड़ा स्किप कर गया हूँ, अभी आ जाएगा तो आपको वो शेर दोबारा से
सुना दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ईद की खुशियां अपनी जगह, सच को दबाने वाली अपनी जगह, लेकिन अफसोस कलम बेचने वाले अपनी जगह। मलिक हुसैन नवाज साहब कहते हैं ईद की खुशियां अपनी जगह, सच को दबाने वाले अपनी जगह, लेकिन अफसोस कलम बेचने वाले अपनी जगह। जी बिल्कुल जी, सब लोग अपनी अपनी जगह हैं। बेशक कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है तो उनकी अपनी अपनी जगह और हिसाब तो अपना अपना है। खैर, राय तवक्कुल्लाह खान साहब लिखते हैं जी, कुछ सायादार पेड़ हैं आबाओ अजदाद की कब्रें। कुछ सायादार पेड़ हैं आबाओ अजदाद की कब्रें, कैसे रहूंगा शहर में गांव को छोड़कर। कुछ सायादार पेड़ हैं आबाओ अजदाद की कब्रें, कैसे रहूंगा शहर में गांव को छोड़कर। जबरदस्ती राय तवक्कुल्लाह खान साहब, बहुत आला, जबरदस्ती। किस सिम्मत से आओगे ईद पर इतना तो बता दो। किस सिम्मत से आओगे ईद पर इतना तो बता दो, मैं आज से बिछा दूं उस राह पर निगाहें। किस सिम्मत से आओगे ईद पर इतना तो बता दो, मैं आज से बिछा दूं उस राह पर निगाहें। शफीक साहब लिखते हैं, राव साहब आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है। आपको भी पता है कोई ऐसा खास एहतमाम तो नहीं किया, बस मेरा ख्याल है कि ईद की वजह से आप ज्यादा खुश हैं, इसलिए आज आपको मैं थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। खैर एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपके कलामात का और आपकी जज्बात का। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत शुक्रिया। राना तलहा खान साहब ने हमें लिख भेजा है, ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया। ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया। ये सराइकी पोइट्री है। तलहा खान साहब लिखते हैं जी, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। ये शायरी जो है ये पोइट्री जो है या शायरी जो है ये सराइकी जुबान में है। जी बिल्कुल जी, हम कोशिश करेंगे कि किसी एक प्रोग्राम में जिस तरह हमने पंजाबी के अशार पढ़े थे, इसी तरह से हम सराइकी में भी एक प्रोग्राम करें। राना तलहा खान साहब, जरूर जी, किसी वक्त इंशाअल्लाह सराइकी में भी प्रोग्राम करेंगे। शफीक साहब लिखते हैं, राव साहब आपकी वेस्ट कोट बहुत अच्छी लगी है आप पर। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आपकी निगाहों का हुस्न है और आपकी ये जो मेहरबानी है कि आपने वेस्ट कोट की तारीफ की है, बहुत शुक्रिया। आप जैसे दोस्तों, भाइयों और अजीज़ों की, प्यार करने वाले दोस्तों की ये मेहरबानी है कि वो इस प्रोग्राम में भी शामिल होते हैं। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर और आज का मौजू है, आपने ईद कहां और कैसे गुजारी। आप अपने अशार, अपने पैगामात, अपने प्यारों के लिए हमें लिख कर भेज सकते हैं। हम आपके पैगामात और आपके अशार प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। राय तवक्कुल्लाह खान साहब लिखते हैं जी, उसने कहना था फकत ईद मुबारक मुझको। उसने कहना था फकत ईद मुबारक मुझको और मेरी ईद ने त्यौहार में ढल जाना था। बहुत आला जी, ये शेर मेरे पास भी था, मैंने भी कहना था। राय तवक्कुल्लाह खान साहब, आप जीत गए हैं, आपने पहले शेर कह दिया है। उसने कहना था फकत ईद मुबारक मुझको और मेरी ईद ने त्यौहार में ढल जाना था। जबरदस्त। राय अदील साहब ने हमें लिख भेजा है। राय अदील साहब बहुत शुक्रिया राय अदील साहब आपके ज्वाइन करने का। शफीक साहब ननकाना, राय अदील साहब आप कोई पैगाम या कोई शेर भी अपने प्यारों के लिए हमें जरूर लिख भेजिए, हम प्रोग्राम में वो शामिल करेंगे। शफीक साहब लिखते हैं, यकीन करें राव साहब आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोग्राम इतना खूबसूरत हो रहा है, यकीन करें आपकी आवाज में इतना दर्द आ गया है कि यकीन करें प्रोग्राम छोड़ने को दिल नहीं करता। बिल्कुल शफीक साहब, चलिए ये तो आपकी मेहरबानी है कि प्रोग्राम डे बाय डे और दिन ब दिन अच्छा और बेहतरीन हो रहा है और आपका प्रोग्राम छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा। हम भी यही चाहते हैं, आपका और हमारा साथ, हम सबका साथ बना रहे और ये प्रोग्राम चलता रहे और दोस्त इसमें शामिल होते रहें। बहुत शुक्रिया आपके तारीफ करने का और आपके प्रोग्राम देखने का और प्रोग्राम में शामिल होने का। मलिक हुसैन नवाज साहब ने हमें लिखा है जी, हम दर्द तो बने फिरते हो, हम दर्द तो बने फिरते हो पर तुम्हारे दिल में खौफे खुदा नहीं है। हम दर्द तो बने फिरते हो पर तुम्हारे दिल में खौफे खुदा नहीं है। कैसे दे सकोगे हिसाब उसको तुम
वो तो तेरे अंदर की बातों से वाकिफ है। बहुत गौरतलब बात है जी। हमदर्द तो बने फिरते हो पर तुम्हारे दिल में खौफ खुदा नहीं है, कैसे दे सकोगे हिसाब उसको तुम, वो तो तेरे अंदर की बातों से वाकिफ है। बेशक जी, बेशक हम सबको ख्याल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए और अपने रोज़मर्रा के अमाल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद का भरपूर और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें नेक अमाल करने की और लोगों के लिए आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एहसन मुनीर साहब ने ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम एहसन मुनीर साहब, आप अपने अशार और अपने पैगामात अपने प्यारों के लिए हमें लिख भेजिए, हम यहाँ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। राय तवक्कुल्लाह खान साहब कहते हैं जी, हर ईद पिछली ईद की तरह नहीं होती, कुछ वो खुशियाँ नहीं होती, कुछ अपने नहीं रहते और कुछ वो रिश्ते नहीं रहते जिनसे हमारी खुशियाँ वाबस्ता थी। बिल्कुल राय तवक्कुल्लाह खान साहब, हर ईद पिछली ईद की तरह नहीं होती, कुछ वो खुशियाँ नहीं होती, कुछ अपने नहीं रहते और कुछ वो रिश्ते नहीं रहते जिनसे हमारी खुशियाँ वाबस्ता थी। बेशक, लेकिन हमें हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव पहलू और राइट वे, अच्छी चीज़ को देखना चाहिए ताकि ज़िंदगी में थोड़ा इत्मीनान आए, हम मुतमिन हो सकें। अगर कुछ प्यारे हमसे बिछड़ जाते हैं तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हमारे साथ बहुत से नए लोग भी शामिल होते हैं। अल्लाह ताला जहाँ पे हमसे, हमारे कुछ बहुत प्यार करने वाले, बहुत करीबी, बहुत चाहने वाले हमसे बिछड़ जाते हैं या हमसे अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला उसके साथ साथ हमें बहुत सारे नए लोग भी दे देता है, नए दोस्त भी दे देता है, नए अजीज़ भी दे देता है, नए रिश्ते भी दे देता है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और ये उसका सिस्टम है और हमें उसकी रज़ा में राज़ी होना है और उसने जो खुशियाँ दी हैं उन खुशियों में खुश रहना है। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ आपको बात समझा पाया हूँ और उम्मीद है कि आप कुछ मुतमिन भी होंगे। देखिए, अगर कुछ हमारे से खुशियाँ चली जाती हैं या हमारे से हमारी प्यारी चीज़ें चली जाती हैं तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारी नेमतों से, बहुत सारी रहमतों से अल्लाह पाक नवाजता भी है। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उस खुदा की मेहरबानी है कि वो हम सबको बहुत सारी नेमतों और रहमतों से नवाजता है। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, राइट वे में सोचिएगा, हमेशा अच्छी बात, अच्छे पहलू को, अच्छी चीज़ों को याद रखें। चले जी, हमें मुस्कान साहब ने ज्वाइन किया है जी। ये ईद भी गुजरी हमारी हस्बे साबिक, कपड़े नए थे और गम वही पुराने। जी बिल्कुल जी, ये शेर बड़ा अच्छा आपने शेर सुनाया है। तलहा भट्टी साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम तलहा भट्टी साहब, आप कैसे हैं? आपने ईद कहाँ और किसके साथ गुजारी? आपने ईद कहाँ और कैसे गुजारी? हमें लिख भेजिए और अगर आपका अपने प्यारों के नाम कोई पैगाम है तो प्लीज़ वो भी लिख भेजिए, हम उसे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। मोहम्मद अरशद डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जी बहुत शुक्रिया अरशद डोगर साहब। सेम इज़ हेयर। अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ अता फरमाए और बहुत सारी अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को हमेशा अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए और आपके साथ साथ हमारे तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को भी बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। मलिक हुसैन नवाज साहब लिखते हैं जी, जा हमने तुझे माफ़ किया, जा हमने तुझे माफ़ किया, ये ईद भी गुजार ली तन्हा हमने। जा हमने तुझे माफ़ किया, ये ईद भी गुजार ली तन्हा हमने। तुमसे तो बेहतर वो था जिसने मुझे ईद पर भी नहीं बुलाया, फक्त मेरा खुदा था। मलिक हुसैन नवाज साहब ने लिख भेजा है। बहुत आला जी, बहुत जबरदस्त। तेरे जाने के बाद तेरी कसम, तेरे जाने के बाद तेरी कसम, मैं तो ईदों को मानता ही नहीं। शायर कहता है, मैं नहीं कह रहा। तेरे जाने के बाद तेरी कसम, मैं तो ईदों को मानता ही नहीं। तलहा भट्टी साहब ने हमें लिख भेजा है जी, सॉरी शफीक साहब ने लिख भेजा है जी। राव साहब, मेरा दिल करता है कि कभी समीउल्लाह उस्मानी भाई को भी प्रोग्राम में बुलाएं। जी बिल्कुल जी शफीक साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि समी साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। अगर वो अशार की महफिल ना हो तो किसी न किसी
मसले पे, किसी प्रॉब्लम में, किसी दुश्वारी में, लोगों की जो मुश्किलात हैं उसके किसी न किसी मौजू पे या किसी अच्छी बड़ी खबर के साथ समील उस्मानी साहब को भी इस प्रोग्राम में शामिल करें। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और अपने दोस्तों से भी कहूंगा कि वो ज़रूर हमारे साथ किसी एक प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो। आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा और ये ख्वाहिश मेरी भी है। शफीक साहब ज़रूर इस पे हम ज़रूर इंशाल्लाह गौर भी करेंगे और इसको मुमकिन भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर और आज का मौजू है आपने ईद उल फितर कैसे और कहां गुजारी। आपके अशार और आपके पैगामात का इंतजार रहेगा। राय तवक्कुल्लाह खान साहब ने लिखा है, जचता है स्याह रंग उसे भी मुझे भी, जचता है स्याह रंग उसे भी मुझे भी, वो चांद कैसी किसी रात का मैं राख किसी दिए की। जचता है स्याह रंग उसे भी मुझे भी, वो चांद किसी रात का मैं राख किसी दिए की। तलहा भट्टी साहब ने लिखा है जी, मैंने इस ईद को बहुत अच्छे तरीके से अपने दोस्त हारून भट्टी साहब के साथ, राय कासिम मुश्ताक मेरे लीडर साहब के साथ गोल्डन मोमेंट्स गुजारे हैं। वाह वाह। तलहा भट्टी साहब कहते हैं जी, मैंने इस ईद को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है और मैंने अपने दोस्त हारून भट्टी साहब के साथ, राय कासिम मुश्ताक साहब मेरे लीडर साहब के साथ गोल्डन मोमेंट्स गुजारे हैं। गोल्डन मोमेंट्स यानी कि सुनहरी लम्हात या सुनहरी वक्त गुजारा है उनके साथ। अल्लाह ताला आपको और आपके दोस्तों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे और अल्लाह ताला ये सलूक, ये मोहब्बत और ये रिश्ते हमेशा कायम रखे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच सर। मुस्कान ने लिखा है जी, काश कोई ऐसा भी रवाज होता दुनिया में, काश कोई ऐसा भी रवाज होता दुनिया में कि कब्रिस्तान वाले ईद के दिन अपने प्यारों से मिलने आते। काश कोई ऐसा भी रवाज होता दुनिया में कि कब्रिस्तान वाले ईद के दिन अपने प्यारों से मिलने आते। बेशक जो आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी तमन्ना है और जो आपके कलामात अल्फाज हैं, यही मेरा ख्याल है मेरे भी होंगे और मेरे साथ साथ हमारे बहुत सारे दोस्तों के, सुनने वालों के भी इसी तरह के जज्बात होंगे, इससे मिलते जुलते जज्बात होंगे। लेकिन मुस्कान देखिए, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हमें हमेशा, मैं थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमतों और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, हमारे प्यारे चले जाते हैं, ये एक निज़ाम है। हमारे बड़े पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे भी बड़े, एक सिलसिला है, एक सिस्टम है, वो चले गए। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे नए रिश्ते भी दिए हैं, नए लोग भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं। अल्लाह ताला की नेमतें हमें मिली हैं, अल्लाह ताला की रहमतें हमें मिली हैं, तो हमें उनको भी देखना चाहिए। बेशक ख्वाहिश तो आपकी, मेरी और हम सब की ये हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी होने का भी हुक्म है। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, मुस्बत सोचिए। मुस्बत सोचेंगे तो इंशाअल्लाह खुशी होगी, इत्मीनान होगा और आप मुतमिन होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे और बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए और आपको और आपके अजीज़ों को और हम सबको भी अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और खुशियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का। शफीक साहब लिखते हैं, जी राव साहब, मेरी एक ख्वाहिश ये भी है कि आप अशार के अलावा भी कोई प्रोग्राम किया करें जिसमें लोगों के मसाइल को सुना करें और उसमें लोगों की रहनुमाई किया करें। जी बिल्कुल शफीक साहब, सच्ची बात ये है कि मेरा भी ये दिल चाहता है, लेकिन थोड़ा सा मसले मसाइल में जब हम जाते हैं तो थोड़ा एहतियात का दामन ज़्यादा थामना पड़ता है। समटाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहना कुछ चाहते हैं और लोग उसका मतलब कुछ और ले जाते हैं। तो लेकिन इस पे इंशाल्लाह ज़रूर काम होगा और हम ऐसा ज़रूर करेंगे ताकि एक इस्लाह का पहलू और लोगों की भलाई हो सके, लोगों के लिए हम कोई अच्छा काम कर सकें। ज़रूर इस पे इंशाल्लाह काम होगा, ज़रूर होगा शफीक साहब। और राय तवक्कुल्लाह खान साहब लिखते हैं, महक रही है ज़मीन चांदनी के फूलों से, महक रही है ज़मीन चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। महक रही है ज़मीन चांदनी के फूलों से, महक रही है ज़मीन चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। मलिक हुसैन नवाज साहब लिखते हैं, जी एक बात
आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ननकाना की साफी बरादरी तक पहुंचाना चाहता हूं। सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, लेकिन सच से किनारा नहीं करना चाहिए, जो मेरे साथ पिछले 20-25 दिन से हो रहा है। मेरे पास 2 या 3 कनेक्शन है और तीनों जो सिग्नल हैं वाईफाई का भी और मोबाइल के भी, वो कुछ ठीक नहीं आ रहे। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता कि आपके पास मेरे सिग्नल आ रहे हैं या आप मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। हम कुछ देर और इंतज़ार करेंगे कि सिग्नल अगर आ जाए, हमें सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या नहीं। अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो प्लीज़ एक मैसेज कर दीजिएगा। जी, मेरा ख्याल है कुछ ठीक हुआ है। रायतोकुल्ला खान साहब ने लिख भेजा है, साकू लोड़नी बर्फ ते कुल्फियां दी। नहीं जी, सिग्नल फिर चले गए हैं। साकू लोड़नी बर्फ ते कुल्फियां दी। चलें, कभी ईद मनाया करते थे, अब ईद गुजारा करते हैं। कभी ईद मनाया करते थे, अब ईद गुजारा करते हैं। रायतोकुल्ला खान साहब लिखते हैं जी, साकू लोड़नी बर्फ ते कुल्फियां दी, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸੇ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਠਰ ਸੀ। वाह, साकू लोड़नी बर्फ ते कुल्फियां दी, ਜਦੋਂ तू मिल से साडा हाँ ठर सी। जबरदस्ती राय तवक्कल साहब। जिन राहों से तुम गुजरो, जिन राहों से तुम गुजरो, उन राहों को भी ईद मुबारक। जिन राहों से तुम गुजरो, उन राहों को भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। कुछ सिग्नल्स का, कुछ कनेक्टिविटी का इशू है वाईफाई में भी और मोबाइल के सिग्नल पे भी, तो हम माजरत चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पैगामात और आपके अशार हमें मिलते हैं, हम वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए अपने पैगामात हमें ज़रूर लिख भेजिए और हम उनको प्रोग्राम में शामिल करते चले जाएंगे। इतनी देर तक मैं आपको अशार सुनाता हूँ। ए ईद कुछ देर के लिए तवील हो जा, ए ईद कुछ देर के लिए तवील हो जा, एक शख्स अभी तक मुझे मिलने नहीं आया। ए ईद कुछ देर के लिए तवील हो जा, एक शख्स अभी तक मुझे मिलने नहीं आया। वैसे ये ईद काफ़ी तवील हो गई है, ईद भी गुजर गई, ईदी भी ख़त्म हो गई, लेकिन छुट्टियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप क्या कहते हैं? आपका क्या ख्याल है? आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। आज का मौजू है, आपने ईद कहां और कैसे गुजारी। मलिक हुसैन नवाज साहब लिखते हैं, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मलिक हुसैन नवाज साहब, आप मुझे फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे राब्ता कर सकते हैं। कनेक्टिविटी या सिग्नल्स का इशू चल रहा है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी तरफ पता नहीं हमारी आवाज़ और आप हमें देख पा रहे हैं या नहीं। रायतवकुल्ला खान साहब कहते हैं, किस कदर अजियत है ज़रा सोचो तो, किस कदर अजियत है ज़रा सोचो तो, जिसने मिलना ही नहीं उसकी तमन्ना करना। किस कदर अजियत है ज़रा सोचो तो, जिसने मिलना ही नहीं उसकी तमन्ना करना। बहुत आला राय तवक्कल साहब, बहुत आला। गैरों में है जो शाद उसे ईद मुबारक, गैरों में जो है शाद उसे ईद मुबारक, हम जिसको नहीं याद उसे ईद मुबारक। गैरों में है जो शाद उसे ईद मुबारक, हम जिसको नहीं याद उसे ईद मुबारक। राना तलहा खान लिखते हैं, ठीक आ रही है लाइव आपकी। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारी तरफ कुछ सिग्नल का इशू है यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ देर के लिए पास होना पड़ा, या शायद आप तक आवाज़ आती रही। प्रोग्राम में थोड़ा सा खलल आया स्लो कनेक्शन की वजह से, तो उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। चलें, एक शेर सुनाते हैं आपको। कासिम अली साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम राव साहिब, मैं विलेज जोगे कोट नौ बहार नियर मंडी फैजाबाद से। जी बिल्कुल जी, जोगे कोट नौ बहार जी मंडी फैजाबाद के करीब है जी। बहुत शुक्रिया
आपके ज्वाइन करने का कासिम अली साहब और आपके प्रोग्राम देखने का। आप अपने अशार या अपने पैगामात अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए हमारे प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया, मुझे आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। मलिक हुसैन नवाज साहब, आपने कहाँ पे अपना नंबर मेंशन किया है, ज़रा प्लीज़ मुझे बता दें या यहीं पे लिख के भेज दें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अपने मैसेज में आप लिख के भेज दें। और ये एक साझा सा प्लेटफॉर्म है, एक हम दोस्तों की महफिल है। अगर आप यहाँ पे साझी बात करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, खुशी की बात करें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपके कोई मसले मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो वो आप हमें अलहदा से किसी और प्लेटफॉर्म पे या फ़ोन कॉल के ज़रिए आप भेज सकते हैं, या अपना नंबर आप मेंशन कर दीजिए प्लीज़। राय तवक्कुल्लाह खान साहब कहते हैं, बस एक शख्स के हंसने से काम चलता था, हमारे शहर में फूलों की कोई दुकान न थी। बस एक शख्स के हंसने से काम चलता था, हमारे शहर में फूलों की कोई दुकान न थी। बहुत आला। वो एक शेर है ना, शायद परवीन शाकर का है कि सुना है वो बात करे तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। कुछ इसी तरह की राय तवक्कुल्लाह खान साहब आपके साथ भी है कि बस एक शख्स के हंसने से काम चलता था, हमारे शहर में फूलों की कोई दुकान न थी। जबरदस्ती। वो मैं एक शेर सुनाने लगा था जी, तो चलें कोशिश करते हैं। पंजाबी का शेर है जी, गिले कपड़े सुक जांदे ने, गंदे लीड़े धुल जांदे ने। गिले कपड़े सुक जांदे ने, गंदे लीड़े धुल जांदे ने। जे लग जाए करदार नू दाग ते उजले लोकी रुल जांदे ने। अमला वाले तर जांदे ने, नेकी करके भुल जांदे ने। जे ना रखिए पर्दा किसे दा ते अपने राज भी खुल जांदे ने। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज व्यूज। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात। मैं हूं आपका मेजबान राव तौकीर, और आज का मौजू है, आपने ईद कहां और कैसे गुजारी। आप सबके पैगामात, आप सबके अशार का हमें इंतजार रहेगा। आप अपने प्यारों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अपने पैगामात हमें लिख भेजिए। हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते चले जाएंगे। हम आपके लिए उनको यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे। सजना जेतू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते। सजना जेतू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते। लोकां ने ते गल ही कीती, तू ते खोल खलासे दिते। सजना जेतू हासे दिते, दुख भी अच्छे खासे दिते। लोकां ने ते गल ही कीती, तू ते खोल खलासे दिते। कासिम अली साहब लिखते हैं, वो मेरे पास से गुजरे मेरा हाल तक ना पूछा। वो मेरे पास से गुजरे मेरा हाल तक ना पूछा। मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। मेरे पास से गुजरे मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। जबरदस्ती कासिम अली साहब। शाहिद प्यारा कमेंटेटर साहब जी, हमारे एरिया की ननकाना साहब और इसकी सराउंडिंग में बहुत मशहूर शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया जी प्यारा साहब ज्वाइन करने का। आपने इस्लाम लिख भेजा है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया शाहिद प्यारा साहब, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। और आपके सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको अपनी सलामती में रखे और खुश रखे। आप अपने अजीज़ों, अपने प्यारों और अपने दोस्तों के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो प्लीज़ लिख भेजिए। हम उसे आपके लिए और आपके प्यारों के लिए प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आपके पैगाम का इंतज़ार रहेगा। आप हैं ही शाहिद प्यारा साहब। चंद एक नाम है ना, जिस तरह महबूब नाम होता है, आशिक नाम होता है या प्यारा है, तो इन नामों को आप इसी तरह से बुलाएंगे कि हाँ जी आशिक साहब आइए, हाँ जी महबूब साहब आइए, हाँ जी प्यारा साहब आइए। तो आपका तो नाम ही बहुत प्यारा है। हमें आपके पैगाम का इंतज़ार रहेगा जनाब मोहतरम शाहिद प्यारा साहब। आप अपना पैगाम ज़रूर लिख भेजिए। अपने
अजीज़ों के लिए, अपने प्यारों के लिए या अपने अजीज़ और अपने प्यारे के लिए आपके पैगाम का इंतज़ार रहेगा। रायतुल्लाह खान साहब लिखते हैं जी, चौधरी मकसूद आलम साहब भी हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। रायतुल्लाह खान साहब लिख रहे हैं जी, कर गौर हथ दियां उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूर है। कर गौर हथ दियां उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूर है। इंज फर्क है सारी दुनिया विच, कोई जालम ते कोई मजबूर है। कोई मर गया किसे दे प्यार दे विच, कोई बिल्कुल ही मगरूर है। कोई मुखलस दिल विच वसदा है ते कोई अख दी पहुंच तो दूर है। बहुत आला जी, बहुत जबरदस्त राय तवक्कल साहब, बहुत आला, बड़ा जबरदस्त आपने शेर लिख भेजा है जी। कनेक्टिविटी और सिग्नल का इशू है। कर गौर हथ दियां उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूर है। इंज फर्क के सारी दुनिया विच, कोई जालिम ते कोई मजबूर है। कोई मर गया किसे दे प्यार विच, कोई बिल्कुल ही मगरूर है। वाह, कोई मुखलस दिल विच वसदा है ते कोई अख दी पहुंच तो दूर है। जबरदस्त जी राय तवक्कल साहब, बहुत आला। मकसूद आलम साहब भी हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया मकसूद आलम साहब। मुस्कान ने लिख भेजा है जी, अल्लाह पाक शवाल का महीना तमाम मुसलमानों के लिए बायस रहमत बनाए और इस महीना के सदक़े से हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन जी। अल्लाह ताला हम सब के लिए और इस मुल्क व कौम के लिए और इस दुनिया के लिए आने वाला वक्त अच्छा बनाए और सब के लिए आसानियाँ हों। अल्लाह ताला से दुआ हो है कि ये मुल्क, ये खित्ता और ये दुनिया अमन का गहवारा हो, सबकी मुश्किलें आसान हों। आमीन। दुआ है आप देखें जिंदगी में बेशुमार ईदें। दुआ है आप देखें जिंदगी में बेशुमार ईदें, खुशी से रक्स करती मुस्कुराती पुरबहार ईदें। दुआ है आप देखें जिंदगी में बेशुमार ईदें, खुशी से रक्स करती मुस्कुराती पुरबहार ईदें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल की बात। मैं हूं आपका मेजबान राव तौकीर। आज का मौजू है, आपने ईद कैसे और कहां गुजारी। हमारा और आपका साथ है 9 से 10 बजे तक। पहले हम ये प्रोग्राम हर हफ्ते की रात 10 से 11 किया करते थे। अब मौसम की तब्दीली की वजह से दोस्तों के कहने पर इस प्रोग्राम का वक्त तब्दील किया है और अब हम ये प्रोग्राम करते हैं 9 से 10। काफ़ी दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियत और तबीयत की ख़राबी की वजह से प्रोग्राम नहीं कर सका, जिसके लिए आपसे माज़रत चाहते हैं। और जिन दोस्तों ने, जिन प्यार करने वालों ने, जिन चाहने वालों ने, जिन मेहरबानों ने फ़ोन कॉल पर रब्ता किया, मैसेजेस किए और मेरे लिए दुआएं की, उन सब का ममनून हूँ, मशकूर हूँ। और उनके लिए मेरी तरफ से भी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको और आप सबको, उनको भी और आप सबको भी बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। कासिम अली साहब लिखते हैं जी कि राव साहब, ये आप लाइव प्रोग्राम कितने दिनों बाद करते हैं। मैं काफ़ी दिन आपके लाइव शो का इंतज़ार करता, लेकिन आज अचानक से ज्वाइन हुआ। जी बिल्कुल कासिम अली साहब, मैं यही बता रहा था कि ये मैं प्रोग्राम कई हफ्तों के बाद कर रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरी शुरू में कुछ ज़ाती मसरूफियत थी और फिर रमज़ान शरीफ में मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपनी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद भी कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से वीकनेस इतनी थी कि मैं अपनी कोशिश और ख्वाहिश के बावजूद भी ये प्रोग्राम नहीं कर सका। कोशिश होती है कि हर सैटरडे की रात को 10 से 11 आपसे मुलाकात रहे। अब हमने आज से इस प्रोग्राम का वक्त चेंज किया और हमारी कोशिश है कि 9 से 10, दोस्तों ने कहा था कि आप 9 से 10 करें, लेकिन उसके बावजूद अभी दोस्तों से पूछेंगे, अगर दोस्त 9 से 10 पे खुश हैं तो ठीक है, वरना 10 से 11 अलबत्ता सैटरडे नाइट को कोशिश करेंगे कि आप सब दोस्तों के साथ हमारा साथ बना रहे और हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें हर सैटरडे नाइट को। तो आज तो हम ये 9 से 10 कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक जो भी होगा तो उसको पहले अनाउंस कर दिया जाएगा, जैसे कि पहले अनाउंस किया जाता है, ताकि तमाम दोस्त अहबाब इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। बहुत शुक्रिया कासिम अली साहब आपके मैसेज का। अबू बकर अमानत खोखर साहब लिखते हैं, मुबारक उनको ईदें हों कि जिनको तुम मैसर हो।
मुबारक उनको ईदें हो कि जिनको तुम मैसर हो, हमारे खात खाली हैं हमारे सोग के दिन। मुबारक उनको ईदें हो कि जिनको तुम मैसर हो, हमारे खात खाली हैं हमारे सोग के दिन है। अबू बकर अमानत खोखर साहब, आपका शेर बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी, हमें भी और सबको भी ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए और अपनी अमान में रखे। आपके पैगाम का, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका और हमारा साथ 9 से 10 तक है। आज कुछ कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है जिसकी वजह से हम आपके अशार को सही तरह से ले नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। राय तवक्कल साहब ने हमें शेर लिख भेजा है जी। कोशिश करेंगे कि उनका शेर पढ़ा जा सके, लेकिन सिग्नल्स के इश्यूज की वजह से हमें ज्वाइन किया है और माशाल्लाह भी लिखा है और इंशाल्लाह भी लिखा है। बहुत शुक्रिया राना वैस साहब आपके ज्वाइन करने का। आप अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए अपने पैगामात हमें लिख के भेज सकते हैं। राय तवक्कल साहब लिखते हैं जी, गुल फरोशों को कैसे समझाऊं, उसकी खुशबू उसी से आती है। गुल फरोशों को कैसे समझाऊं कि उसकी खुशबू उसी से आती है। बहुत अला। राना वैस साहब लिखते हैं जी, राव साहब अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया राना वैस साहब, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बहुत सारी खुशियां अता फरमाए। आप दोस्तों की दुआएं, नेक तमन्नाएं और अच्छी बेहतरीन ख्वाहिशात और हमारे लिए जो आप ढेर सारी दुआएं करते हैं, हम आपके मशकूर हैं, ममनून हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको भी ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। कासिम अली साहब लिखते हैं, अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो मेहरबानी मुझे इसमें ऐड कर दें। जनाब कासिम अली साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आपने 4-5 मैसेज किए हैं, मैंने पहले भी कहा है, प्लीज़ ये जो प्रोग्राम है ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है। अगर आपका कोई मसला है, आपने अपना मैसेज, अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि ज़ाती तौर पर आपसे रब्ता करूँ। प्लीज़, अभी ये जो महफिल है जो दोस्तों की है, हम ये महफिल हफ्ते की रात इसलिए सजाते हैं कि सब लोग आपस में गपशप कर सकें और मसले मसाइल से हट के, सियासत से हट के एक सांझी जगह हो जहां पे सब लोग हम शामिल हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया। मलिक सलीम अख्तर साहब हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया मलिक सलीम अख्तर साहब। आप हमारे रेगुलर साथ होते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं। आपके लिए ढेर सारी दुआएं और आपके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया आपका। ये उम्र भर की मुसाफत है दिल बड़ा रखना। मलिक सलीम साहब, ये उम्र भर की मुसाफत है दिल बड़ा रखना कि लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे रास्ते में। ये उम्र भर की मुसाफत है दिल बड़ा रखना कि लोग मिलते बिछड़ते रहेंगे रास्ते में। मलिक सलीम साहब, जब दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि मलिक सलीम अख्तर साहब ने मुझे कॉल की थी जब मैंने ये प्रोग्राम नहीं किया, तो वो भी मेरी तबीयत की वजह से परेशान थे और वो भी ये सोच रहे थे कि प्रोग्राम इतने दिन क्यों नहीं हुआ। इन्होंने कॉल भी की और बहुत सारी दुआएं भी दी और मेरी तबीयत का भी पूछा। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपकी नेक ख्वाहिशात और आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का, आपके खलूस का मैं ममनून भी हूँ और मशकूर भी हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। राय तवक्कुल्ला साहब लिखते हैं, सलीम साहब लिख रहे हैं जी, सलीम अख्तर साहब, राव साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सलीम साहब वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। अब सेहत भी पहले से ठीक है और आप देख भी रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। उस दिन तो आपने फ़ोन कॉल पे सुना था तो आपको उस दिन फील हो गया था कि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। आप सब दोस्तों की दुआएं और आप सब लोगों की मेहरबानियाँ हैं, अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई। राय तवक्कुल्ला साहब लिखते हैं जी, तमाम फूलों की खुशबू का इम्तजाज है वो, तमाम फूलों की खुशबू का इम्तजाज है वो, दियारे हुस्न में एक शख्स है गुलाब नुमा। वाह, तमाम फूलों की खुशबू का इम्तजाज है वो, दियारे हुस्न में एक शख्स है गुलाब नुमा। बहुत ज़बरदस्त जी राय तवक्कुल्ला खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके शेर का और आपकी ख्वाहिशात का। बस प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट या आखिरी लम्हात चल रहे हैं। आप सब दोस्तों के प्यार का और खलूस का बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हम काफ़ी दिनों के बाद आज
लाइव आए थे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। आज का मौजू था आपने ईद कहाँ और कैसे गुजारी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ना सिर्फ वतन अजीज़ में बल्कि दुनिया में अमन हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और हम इस दुनिया में, इस खित्ते में आपस में प्यार, मोहब्बत, खलूस, रवादारी, दरगुजर के साथ एक दूसरे के साथ चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का, आप सब दोस्तों की चाहतों का, आप सब दोस्तों के खलूस का बहुत शुक्रिया। हमेशा आपके ममनून रहेंगे और आपके लिए दुआगो रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका और हमारा साथ इसी तरह बना रहे। राय अवैध साहब ने आमीन लिखा है, अबू बकर अमानत खोकर साहब आमीन लिख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप देख रहे थे ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। प्रोग्राम का नाम था दिल की बात और मैं था आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का मौजू था आपने ईद कहाँ और कैसे गुजारी। आप सबको प्रोग्राम में शामिल होने पर तहे दिल से मशकूर।